दोस्तों आज मतलब इस सीजन का पहला मैच कल मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने जा रहा है अगेंस्ट लिवरपूल। हाफ प्री सीजन मैच है बट ऑलरेडी क्लॉप ने बता दिया है कि वी डोंट प्ले फ्रेंडली अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कल एक अच्छा मैच होने का एक मतलब फोरकास्ट है, प्रेडिक्शंस है। कल एक अच्छा मैच हो, एक हाई इंटेंसिटी वाला मैच हो, बट इट विल बी प्री सीजन मैच, तो इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही। और तो आज हम लोग पहले बात करते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किस ओर जाने वाला है, क्योंकि आज बिफोर मैच पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था एरिक टेन हैग का। इसके बाद पहले एरिक टेन हैग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब उनको रिवील किया गया था, जब वो ऑफिशियली मैनेजर बन के आए। लेकिन अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे कुछ जो दरवाजे खुले, जो कुछ हम लोग के दिमाग में चल रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कि क्या होने वाला है, क्या रोनाल्डो सागा क्या चल रहा है, फ्रैंकी डिजोंग वाला सागा क्या चल रहा है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आज थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट स्टिल प्लेंटी ऑफ वर्क टू बी डन इन केसेस ऑफ ट्रांसफर्स। जैसे कि आज देखा गया कि यूनाइटेड के दो बहुत जाने माने ऑफिशियल्स अभी बार्सिलोना में है। आई थिंक फ्रैंकी डिजोंग और अभी जेरार्ड रोमेरो ने कहा है कि फ्रैंकी डिजोंग डील इज वेरी 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 हॉट एट राइट नाउ। सो मैं मुझे अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है इधर फ्रैंकी डिजोंग को लेके। बार्सिलोना क्यों, क्या एक्चुअली बार्सिलोना क्या करना चाह रही है। फैब्रिजियो रोमानो ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था कि बहुत सारे मतलब प्लेयर के एजेंट्स लोग उनको एक कॉन्फ्यूजन है कि बार्सिलोना जो प्लेयर डिमांड कर रहे हैं और जो वेजेस और जो ट्रांसफर अमाउंट वो देना चाह रहे हैं वो अमाउंट उनके पास आया कहां से। इसको लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी चल रहा है। बार्सिलोना क्या कर रहा है, बार्सिलोना किस तरीके से ये अमाउंट कहां से ला रहे हैं, इसके बारे में बहुत अभी जो है वो क्या बोल सकते हैं उसको कि कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है। वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आई डोंट नो किस तरीके के ट्रांसफर होंगे बार्सिलोना के, बट स्टिल पहले चलिए चले जाते हैं कि एरिक टेन हैग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा 4 या 5 ही पॉइंट मुझे ऐसे लगे जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है, मुझे जो लग रहा है कि नेक्स्ट सीजन इस बंदे के साथ इंग्लिश मीडिया का बहुत जोर का लगेगा, बहुत जोर का और बहुत तगड़ा लगेगा इंग्लिश मीडिया का। क्यों? क्योंकि इस बंदे के अंदर ना वो एक ईगो बोल सकते हैं आप, वो एक ये बंदा खुद को प्रायोरिटी देता है। ये बंदा उसके अंदर वो आई एम द बॉस वाला फीलिंग है, जो इसी कारण जोसे मोरिनो के साथ कभी भी इंग्लिश मीडिया का पटा नहीं था। कभी भी आखिरी के दिन तक भी जोसे मोरिनो को इंग्लिश मीडिया एक वर्ल्ड क्लास कोच मानना ही नहीं चाहते थे और हर वक्त उनके साथ वो लोग कुछ ना कुछ हिसाब से लगे रहते थे। तो एरिक टेन हैग के साथ भी होने वाला है। शायद मोरिनो जैसा नहीं होगा, क्योंकि मोरिनो खुद भी कंट्रोवर्सीज बहुत मतलब क्रिएट करते थे। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के जो मजा आता था वो मजा शायद ही एरिक टेन हैग वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। लेकिन एरिक टेन हैग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज जब वो क्वेश्चन आंसर दे रहे थे 2 या 3 लफ्जों में आंसर दे रहे थे। जैसे उनको पूछा गया व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट फॉर सेल। फिर वो हंसने लगे रिपोर्टर को देख के। फिर उनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज इन आवर प्लान फॉर द सीजन। फिर वो हंसने लगे उनको तरफ देख के। सो एरिक टेन हैग का जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एकदम टू दी पॉइंट वो आंसर देंगे। शॉर्ट 6, 7, 8, 10 मिनट का शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उससे भी कम हो सकता है। और वो अपना मतलब जितना बताना चाहे उतना बता के वो निकल जाएंगे। सो जैसे एक बात उन्होंने बताया कि रोनाल्डो के साथ उनका एक बार बात हो चुका है, ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुका है। तो एक रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि आपके साथ क्या बात हुआ है, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दिया कि आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज टू यू कि क्या बात हुआ है। सो इंटरेस्टिंग। इंग्लिश मीडिया इसको इनको बहुत तंग करेगा इंग्लिश मीडिया वाले। ओके, उसके बाद जो पॉइंट आया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो
इज नॉट फॉर सेल, ये अभी तक एरिक टेन हैग बोल रहे हैं। सो इसका मतलब है कि अगर उनका पहला वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पकड़ के चले, उनका ये वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों का अगर हम लोग लिंक करें, तो पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात बोला था कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ द लाइन बाय माई सेल्फ, मैं खुद अपना डिसीजन लेना चाहूंगा और मैं वैसा ही करता हूं। सो अगर वो और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिंक किया जाए तो इसका मतलब है एरिक टेन हैग के फिलोसॉफी में, एरिक टेन हैग के प्लान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। और क्यों ना हो, अगर हॉलर उनके सिस्टम पे काम कर सकता है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों नहीं। ये पहला एक पॉइंट था। उसके साथ उन्होंने और एक चीज पे बहुत मतलब फोकस किया कि ही इज ट्राइंग टू डेवलप द प्लेयर्स दैट ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव इन द क्लब, जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड, सैंचो, एंटोनी मार्शियल, उधर में फ्रेड मैकटोमिने, ब्रूनो, वैन डी विक, जितने भी प्लेयर्स हैं, लिंडेलोफ, वरान, और लेफ्ट बैक में अभी मलासिया है, टेलेस है, लुक शॉ है, क्योंकि अभी कोई कौन बाहर जाएगा, शायद और भी ट्रांसफर्स होंगे, लेकिन जितने भी प्लेयर्स उनके पास है वो एक खुद का फिलोसॉफी, एक प्ले स्टाइल वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो कि टाइम लेगा। और वो ये चाहते हैं कि जो अभी भी क्लब्स में, मतलब क्लब में जो प्लेयर्स हैं उनको डेवलप किया जाए, वो और बेटर हो। तो ये एक उनका पॉइंट निकल के आया। और एक पॉइंट निकल के आया जो पॉइंट अभी बवाल मचा रहा है। वैसे तो ऑलरेडी एरिक टेन हैग को लेके ट्रोल स्टार्ट हो चुका है, मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हैरी मैग्वायर इज गोइंग टू बी द कैप्टन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द नेक्स्ट सीजन। मुझे भी बहुत एक शॉक वेव जैसा आया था मेरे पास कि हैरी मैग्वायर फिर से कैप्टन होंगे। बट एक चीज फिर मैं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैं भी सोच रहा था कि समय और परिस्थितियां कितने जल्दी बदल जाते हैं। देखिए दोस्तों, यही हैरी मैग्वायर जिस साल ओले गुनार सोल्सकर के अंडर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा फाइनल खेला था और इंजरी के कारण हैरी मैग्वायर नहीं खेल पाया था फाइनल, लास्ट 3-4 मैचेस ही वो खेल नहीं पाए थे। तो उस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वन ऑफ द डिसाइसिव प्लेयर थे हैरी मैग्वायर डिफेंस में, और वो जब खेल नहीं पाए थे यूनाइटेड का डिफेंस खुल सा गया था। और ये ओले गुनार सोल्सकर ने बताया था भी कि हैरी मैग्वायर का ना रहना उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि कोई हैरी मैग्वायर को चाहता भी नहीं है, लेकिन उसका अकेले का पूरा गलती नहीं था। लास्ट सीजन पूरा टीम कोलैप्स किया था, पूरा टीम ऑफ फॉर्म में गया था, पूरा टीम एज ए यूनिट डिफेंड नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, किसी को तो स्केपगोट बनाना है तो हैरी मैग्वायर बन गए। लेकिन एक ही तरीके से गलत और मतलब बहुत खराब फुटबॉल वरान, लिंडलॉफ ने भी खेला था, लुक शॉ ने भी खेला था, टेलेस ने भी खेला था, डैलोट ने भी खेला था, वन बिसाका भी ने भी खेला था। लेकिन हम लोग उनके बारे में उतना बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं सिर्फ हैरी मैग्वायर को लेके। बट स्टिल चलिए, ये अभी होता है, ये एक ट्रेडिशन चल रहा है। हैरी मैग्वायर अगर कैप्टन है, अगर वो डेवलप कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई थिंक अगर एज ए कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर वो चीज ना हो जो पहले सीजन हुआ था, इसके पहले भी लास्ट सीजन में, कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन उनको स्क्वाड में रखा जा रहा था क्योंकि वो कैप्टन है। ऐसा ना हो। आई डोंट थिंक कि सिर्फ आर्म बैंड है इस कारण कोई क्वालिफाई कर पाता है फर्स्ट 11 के लिए, ये ना हो। आई थिंक ये होगा भी नहीं। ये था मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला पार्ट। एंड उसके बाद अभी जो चल रहा है कि फ्रैंकी डिजोंग वाला जो सागा चल रहा है, अभी जेरार्ड रोमेरो ने बहुत बड़ा बात कहा कि बहुत करीब है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये एक, क्योंकि बार्सिलोना सेल करना चाहते हैं, बार्सिलोना ऑब्वियसली वांट कैश, और 65 मिलियन कम अमाउंट नहीं है। 20 मिलियन एड ऑन्स को लेके शायद वो जो उलझने थे वो अभी बहुत करीब है सुलझने के, क्योंकि यूनाइटेड के अभी जाने माने दोनों जो सीईओ के करीब है वो अभी उधर में है, तो शायद ये डील हो जाए। उसके बाद एरिक्सन जैसे ही छुट्टी से वापस आएंगे, उनका भी मेडिकल बुक हो चुका है, और उसके बाद एरिक्सन का भी हियर वी गो हम लोग को आ जाएगा, मतलब ऑफिशियल एरिक्सन विल बी द मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। और उसके साथ स्टार्लिंग ने चेल्सी ज्वाइन कर लिया बाय द 45 मिलियन समथिंग। इट इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट साइनिंग फॉर चेल्सी। हाँ, सिटी ने बहुत यूज किया है, स्टार्लिंग ने बहुत कुछ दिया है सिटी को,
अपना बेस्ट टाइम दे दिया है, लेकिन शायद उनके पास अभी भी बहुत कुछ है चेल्सी को देने के लिए। और एक ऐसा प्लेयर साइन किया है जो कि अभी बहुत डेवलप कर चुके हैं एज पर हिज फिनिशिंग साइड। पहले वो इतना अच्छा फिनिशर नहीं थे जब वो लिवरपूल में खेलते थे, स्प्रिंट ड्रिबलिंग्स वो उनके पास अभी भी है, लेकिन अभी जो उनके पास ज्यादा है वो है उनका फिनिशिंग। मैच्योर हो चुके हैं, एक्सपीरियंस आ चुका है, प्रीमियर लीग में अभी वो एक अच्छे जगह पे है और ऑब्वियसली आप उनको टॉप रेटेड फुटबॉलर्स में अभी रख सकते हो, रहीम स्टर्लिंग को। सो स्टर्लिंग टू चेल्सी इज अ फैंटास्टिक डील। रफीना जा रहा है बार्सिलोना को, बट बार्सिलोना 71 मिलियन कहां से देगा ये क्वेश्चन है। मैं एक चीज देख रहा था कि एक रिपोर्ट आया कि राफीना को 13 मिलियन मतलब सैलरी दे रहे हैं बार्सिलोना। इधर फ्रैंकी डिजोंग को वो बोल रहे हैं कि 11 मिलियन से 6 मिलियन का वो सैलरी कट करे, ताकि उनको 5 या फिर 5 मिलियन का कट करके 6 मिलियन का सैलरी लेना पड़ेगा। जबकि फ्रैंकी डिजोंग का सैलरी 11 मिलियन से बढ़ के 18 या 19 मिलियन होने वाला था, 8 मिलियन या 9 मिलियन बढ़ने वाला था। वो 17 मिलियन उनका सैलरी ऑलरेडी ड्यू है जो बार्सिलोना अभी तक नहीं दे पाई। 129 मिलियन बार्सिलोना को अभी भी ट्रांसफर फीस के कारण दूसरे क्लब्स को देना है, जिसमें से फिलिप कोटिनो वाला 29 मिलियन अभी भी वो लिवरपूल को दे नहीं पाए। तो बार्सिलोना, और ये करीबन वो हम लोग के लोकेलिटी वाला जो वो ग्रोसरी शॉप होता है, वो उसमें जो खाता चलता रहता है ना, उस जैसा हो गया ना कि 2000 रुपए का बिल हुआ था, हमने 500 दिया, फिर हमने 500 का माल ले लिया और वो उधर में वो चलता ही रहा। ये आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेटेजी इज दिस। शायद ये एक कुछ समय के लिए एक गैप को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिजल्ट लाएगा या नहीं लाएगा, इट इज ए क्वाइट डिबेटेबल थिंग। बट अगर रफीना 71 मिलियन से आ रहे हैं और 13 मिलियन का उनको सैलरी है, तो फिर फ्रैंकी डिजोंग किस लिए सैलरी कट करे? आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी एक बड़ा न्यूज आया है कि चेल्सी बहुत आगे आ चुके हैं टू साइन लेवेंडोस्की। क्या साइनिंग होगा ये? लेवेंडोस्की टू चेल्सी प्रीमियर लीग में अंडर टूचल। ओहो, अगर ये हो जाए तो चेल्सी सडनली बहुत कदम आगे चले जाएंगे, क्योंकि लेवेंडोस्की इज गोइंग टू बी अ डिसाइसिव फैक्टर इन एनी टीम ही इज गोइंग टू प्ले। अगर वो बायर्न में रह जाए, अगर वो बार्सा जाए, अगर वो चेल्सी आए, बट जो भी क्लब उनको लेके आ रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी एंड इज अ बिग साइनिंग। सो अगर चेल्सी पे आ जाए तो बहुत बढ़िया है। सो यही था आज का टॉपिक कि यूनाइटेड, एरिक टेन हैग और बाकी जितने भी ट्रांसफर्स हैं। सो थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए देख रहे हैं, और वो बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, काइंडली आप लोग लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि किस तरीके के अगर कुछ सुधार मुझे भी लाने हैं, क्योंकि मैं एकदम नया हूँ इस यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन वाला जो अभी हिस्सा है उसमें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, फिर बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। बाय गाइज।